अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में खुशामदीद। मिलिट्री ट्रायल का मामला पार्लियामेंट जाएगा। बड़ी खबर का बड़ा इशारा सामने आ गया है और ऐसे लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले को अपने सर से उतारने का फैसला किया है और उनकी तरफ से इस बात का ये इंदिया देना कि जनाब ताड़ी लड़ाई है, आप लड़ो, ये ताड़ा पाया जे गंद ने, अपना गंद आप तय करो और इस बात का भी फैसला खुद करो कि पार्लियामेंट के अंदर करो कि जनाब किस बंदे का मामला, कौन सा ऑफेंस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएगा। बड़ी खबर का बड़ा इशारा मिलने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात का फैसला कर लिया है कि रवां हफ्ते के इख्तिताम तक ही मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो समाअत है उसको ना सिर्फ मुकम्मल कर लिया जाएगा बल्कि इसके फैसले को महफूज कर लिया जाएगा। इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि आज की समाअत में ऐसा क्या हुआ जिसके नतीजे में इस बात को अखज़ किया जा रहा है कि इस मिलिट्री ट्रायल का मामला अब जाएगा पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ही इसके हवाले से फैसला करेगी। यह सवाल क्यों पैदा हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये बोझ अपने सर से उतारना चाह रहा है और इस बात का इशारा दे रहा है कि जनाब अपनी लड़ाई खुद लड़ो। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और आज की समाअत के दौरान होने वाले चंद इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा ताकि आपको इस पूरी की पूरी कार्रवाई का अंदाजा हो जाए कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उसने इस मामले को किस तरीके से टैकल किया। अलबत्ता इस गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं आज आपको इस हवाले से भी आगाह करना चाहता हूं कि वजारत दिफा की तरफ से जिस शख्सियत को वकील मुकर्रर किया गया है यानी ख्वाजा हारिस साहब, और ख्वाजा हारिस साहब उन वकला में शामिल हैं जो किसी भी मुकदमे की पैरवी के लिए एक लंबा चौड़ा बिल बनाते हैं और उस लंबे चौड़े बिल की अदायगी सरकारी खजाने से की जाएगी। लिहाजा ख्वाजा हारिस साहब को इस मुकदमे में पेश होने से पहले तमाम तर तैयारी को और तमाम तर मुमकिन सवालात को जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से पूछे जाने थे उनकी मुकम्मल तौर पर तैयारी और उसका फहम करना चाहिए था। लेकिन आज की समाअत से इस तरह महसूस हो रहा था जैसे ख्वाजा हारिस साहब बगैर किसी तैयारी के सुत्ते पे उठ के चले गए जनाब सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जाकर रोस्टम संभाली और रोस्टम संभाल कर दलाइल देना शुरू कर दिए। और हद तो ये थी कि एक मौके पर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब जज साहब नईम अख्तर अफगान साहब ने ख्वाजा हारिस को कहा कि पैन होश दे नाखून लवो। लग ऐसे रहा है जैसे आप बगैर किसी तैयारी के आकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं। और इस तरह के रिमार्क्स किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील के लिए जज साहब की तरफ से आना उसके लिए डूब मरने का ही मुकाम हो सकता है कि जज साहब अपने सामने खड़े हुए वकील के बारे में ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो मुकदमे और मुकदमे के अंदर उठाए जाने वाले नकात का इदराक ही नहीं है। लिहाजा ख्वाजा हारिस साहब के लिए भी गुजारिश है कि जनाब अगर आप जाएं अगली दफा तो जरा जो है ना थोड़ा सा तैयारी करके जाएं, कम से कम को ब्रीफिंग ही ले लें कि जनाब किस मामले को लेकर किस तरीके से आगे चलना है। इसी तरीके से आज की समाअत के आगाज पर ही जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ख्वाजा हारिस को मुखातब करते हुए कहा कि आप जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट से पैराग्राफ पढ़ रहे थे, वहीं से शुरू करें, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 233 के दो हिस्से हैं, एक आर्म्ड फोर्सेस का और दूसरा सिविलियंस का। अदालती फैसले की बुनियाद पर आर्टिकल 8 क्लॉज 5 और आर्टिकल 8 क्लॉज 3 है जो मुख्तलिफ होने के बायस यकजा नहीं की जा सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस मौके पर जनाब ख्वाजा हारिस साहब को इंटरप्ट किया और उनको कहा कि आपने जिस नुक्ते को उठाना चाह रहे हैं वो नुक्ता कल ही समझ में आ गया था, अब आप इससे आगे बढ़ें और बकिया दलाइल को मुकम्मल करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आर्टिकल 233 बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मुताबिक आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी हकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। इस मौके पर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ख्वाजा हारिस ने वो जो है केस जिसके अंदर इस ट्रायल को काला दम करार दिया था उसका फैसला पढ़ते हुए बताया कि FB अली केस में तय पा चुका था कि सिविलियंस का भी फौजी ट्रायल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8 क्लॉज 5 और आर्टिकल 8
क्लॉज 3 की गलत तशरीह की गई है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि देखते हैं इस पर आप हमसे इत्तफाक करें या ना करें, जिस पर ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था कि गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया। FB अली केस अलग नौयत का था। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियन थे। ख्वाजा हारिस के मुताबिक फैसले में कहा गया कि जुर्म सरजर्द होते वक्त रिटायर नहीं थे, इसलिए उनका केस अलग है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि 9 मई वाले मुल्जिमान भी तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की भी है, लेकिन ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। इस पर जमाल खान मंदोखेल का फिर यह कहना था कि हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल कर लें तब भी आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। जमाल खान मंदोखेल बार बार ख्वाजा हारिस साहब को इसी नुक्ते पर वजाहत देने के लिए जो है वो उनको मजबूर कर रहे थे कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में अगर हो सकता है तो वो किस बुनियाद पर हो सकता है, और साथ साथ वो इस बात की आका भी तकाजा कर रहे थे जनाब ख्वाजा हारिस साहब से कि वो जो केस फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अक्सरियती, उस फैसले के अंदर कौन से नकाइस थे जो सरफेस पर नजर आ रहे हैं, उन नकाइस को भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। लेकिन मुकम्मल तौर पर ख्वाजा हारिस साहब इस नुक्ते पर किसी तरह का कोई पॉजिटिव दलील देते हुए नजर नहीं आए, और उस पर मुतअद्दिद मर्तबा आज की समाअत के दौरान ही ख्वाजा हारिस साहब ये कहते हुए पाए गए कि जनाब इस नुक्ते का पर मैं आगे चलकर जो है वो जवाब दूंगा। वो आगे उन्होंने कहां तक जाना था इसकी भी किसी को कोई समझ नहीं आ सकी। हत्ता के एक मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली का मौक़िफ़ था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था, यानी ये जो नेशनल एक्शन प्लान APS पर हमले के बाद मंजूर किया गया था, उस नेशनल एक्शन प्लान में खास तौर पर पार्लियामेंट की तरफ से मिलिट्री ट्रायल के लिए खुसूसी तौर पर इजाजत भी दी गई थी, और उस इजाजत की एक हद भी मुकर्रर कर दी गई थी कि 2 साल तक के लिए सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। और इसी नुक्ते को जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने एक्सपैंड किया और इस बात का जिक्र किया कि वो जो ट्रायल की इजाजत दी गई थी वो एक मखसूस मुद्दत के लिए थी। अब सिविलियंस का जो ट्रायल है उसके लिए किस तरीके से कौन सी गुंजाइश को इख्तियार किया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस मौके पर जनाब ख्वाजा हारिस साहब को बेल आउट करने की कोशिश की, और जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमें शोहदा का एहसास है। सवाल यह है कि इन शोहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या मखसूस सोच के हामिल शहरी के खिलाफ केस ही मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? अब इसका मकसद ये था कि ख्वाजा हारिस साहब को इस बात से आगाह किया जाए, या ख्वाजा हारिस साहब इस नुक्ते को पिक करें और पिक करके अपने दलाइल का आगाज करें कि जनाब ये जो ट्रायल है फौजियों के ऊपर हमलों का और खासतौर पर बॉर्डर्स के ऊपर हमलों का, उसको किस तरीके से मिलिट्री ट्रायल के लिए लिया जा सकता है या क्यों मिलिट्री ट्रायल के लिए नहीं लिया जा सकता। ये जो 9 मई के वाकयात के मुल्जिमान हैं इनको, और ये जो हमले करने वाले दहशतगर्द हैं, इनको किस तरीके से अलग किया जा सकता है, ये किस तरीके से इनको एक साथ रखकर एक ही लड़ी में परोया जा सकता है। ख्वाजा हारिस साहब को इस नुक्ते पर अभी दलाइल देने हैं, और ये वही नुक्ता था जब जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने ख्वाजा हारिस को मुखातब करते हुए कहा कि लग ऐसे रहा है जैसे आप तैयारी करते हुए नहीं आए, और उनका यह भी कहना था कि आर्मी एक्ट की कुछ दफात काला दम करार दी गई हैं, अगर हम भी इन दफात को काला दम रखें तो फिर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता। फिर जनाब जो है नईम अख्तर अफगान साहब, उनका यह भी कहना था कि अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कि कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है, और यह नुक्ता बहुत ही ज्यादा अहम भी था, और इसी नुक्ते से पार्लियामेंट की तरफ मामले को भिजवाए जाने का इशारा दिया गया। आगे चलकर
नईम अख्तर अफगान साहब फिर इस बात का इजहार करते हैं और वो जनाब मुझे ऐसे लगता है कि ख्वाजा हारिस साहब को एक खास नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए पाए जाते हैं और वो ये पूछते हैं कि अब 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी तरमीम हो चुकी है, हमें इस तरमीम की रोशनी में भी बताया जाए कि क्या सिविलियंस का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी फौजी चौकी की मिसाल देकर सवाल इसीलिए पूछा था और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, चूंकि ख्वाजा हारिस साहब तो तैयारी करके गए नहीं, तो सुत्ते पे उठे थे, सुत्ते पे उठकर किताबें चुके चले गए, सुप्रीम कोर्ट और किताबें भी उठाई अपने मुंशी को, खुद तो जनाब इस चक्कर में चले गए कि जनाब नया ख्वाजा हारिस, मैं सब तो महंगा वकील पाकिस्तान दा, मुझे तो जनाब जनरल फैज हमीद ने भी वकील किया, मुझे तो इमरान खान ने भी वकील किया, मुझे तो नवाज शरीफ ने भी वकील किया, तो मेरे से तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने कोई ऊंची नीची नहीं करनी। लेकिन अब उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि नहीं पाए ना मामले ने इंजन नहीं जे चलना, पूरी तरह फोकस होके आगे आना पड़ेगा। और यही वो नुक्ता था जहां पर जब आईनी बेंच को इस बात का अंदाजा हो गया कि नहीं जनाब ये तो भैंस भाई जो है ये भैंस पानी में डाल रहा है, तो फिर उसके बाद इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा किया गया कि जनाब इस बोझ को हम क्यों उठाएं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस नुक्ते पर इस तरह इजहार ख्याल किया कि कानून साजी बिलाशुबा पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो ही करार दे सकती है कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है और इस जुर्म का ट्रायल कहां होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। यानी इस नुक्ते में, इन रिमार्क्स में जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट आइन में तरमीम करने का इख्तियार रखती है, पार्लियामेंट कानून साजी का इख्तियार रखती है, तो लिहाजा पार्लियामेंट इस हवाले से भी कानून साजी कर सकती है कि किस जुर्म के अंदर, किस ऑफेंस के अंदर मामला जो है वो सिविलियन कोर्ट में जाएगा और किस जुर्म के अंदर मामला मिलिट्री एक्ट के तहत फौजी अदालतों में सुनवाई के लिए मुकर्रर होगा और फौजी अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सजाएं कतई होंगी। ये कानून साजी अगर पार्लियामेंट कर दे तो फिर अदालतें उस कानून साजी के ताबे अपने निजाम को चलाएंगी और अगर एग्जीक्यूटिव को यानी फौज को इस बात का इख्तियार दे दिया जाए कि जनाब वो मखसूस हालात के अंदर मखसूस मुकामात पर होने वाले ऑफेंसेस का ट्रायल कर सके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से कोई मसला नहीं होगा। जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि आईने पाकिस्तान पार्लियामेंट को यह इख्तियार और यह जिम्मेदारी देता है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन भी सुप्रीम है। सवाल यह है कि कौन से मुकदमात हैं जो आइन के आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे। अब इस चक्कर के अंदर एक जानिब तो इस सवाल को पुट कर दिया गया है ख्वाजा हारिस साहब के सामने कि जनाब आपने इस सवाल का जवाब देना है कि कौन से मुकदमात मिलिट्री एक्ट के तहत जाएंगे फौजी अदालतों में और कौन से मुकदमात हैं जो फौजी अदालतों में नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के सामने इस नुक्ते को भी पुट किया गया। मेरी राय में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस ट्रायल में इस बात के लिए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम करते हुए इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि जनाब ये आपसे रिलेटेड मामला है, ये आपने इस पर फैसला करना है कि ये जो 9 मई के ऊपर जो सारे ऑफेंसेस के चार्जेस लगाए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरियों पर और उन शहरियों के ऊपर मिलिट्री ट्रायल के तहत मुकदमात भी चलाए गए हैं, उनको सजाएं भी दी गई हैं, तो इसको कानूनी कवर भी दें। अगर आप कानूनी कवर देंगे, मामला पार्लियामेंट में ले जाकर सेटल करेंगे, कानून साजी करेंगे, तो इससे आपकी बचत है। यह बड़ा ही एक अच्छा एस्पेक्ट है जो मेरी नजर में सामने आया है। और अगर पार्लियामेंट इस नुक्ते पर अमल दरामद करते हुए अपने लिए बचाव का कोई रास्ता निकाल ले और इस मिलिट्री ट्रायल को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दे, लीगल कवर दे दे, तो फिर उसके बाद यह मामला बहुत ही ज्यादा सिंपल भी हो जाएगा और वो तमाम लोग जो इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार कर चुके हैं बरमला
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि जनाब पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को 9 मई के वाकयात का हिसाब लेना चाहिए। ये अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी भी दादरसी हो जाएगी और पाकिस्तान के आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो भी हमवार हो जाएगा और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी के एतराज़ात भी दूर हो जाएंगे और पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी के ऊपर मोहर तस्दीक भी सब्त कर देगी। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।